अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु अल वारिसुल करीम या वारिस। मामला बहुत ही गंभीर है और लिहाजा अपने जज्बात को और गुस्से को बहुत ही कायदे में रखने के बाद जो है इस वीडियो को मैं करना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में जिस तरीके से अमीश देवगन जो शख्स एंकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शान में जिस तरह से वो गुस्ताखी कर रहा है, और शायद लुटेरा चिश्ती ऐसे अल्फाजों को उसने इस्तेमाल किया जो कि उसको करने का हक है नहीं, वो बात की बात है। और उसे नहीं मालूम कि धार्मिक और आध्यात्मिक में कितनी फ़र्क है। जब तक तुम आरएसएस और बीजेपी जितने भी तमाम नेताओं के दल्ले जिस तरीके से तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे काम पर किसी तरीके से कोई नुक्ताचीनी नहीं कर रहा है, लेकिन ये याद रहे कि दरबारों के साथ तुम जो उलझने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है कि दरबारी कितने सन के मिजाज के होते हैं। क्योंकि इनका ताल्लुक जान पर नहीं होता, ये जान से ऊपर की सोच रखते हैं। क्योंकि जान का डर उसे होता है जो धार्मिक होता है। जैसे कि तुम्हारे पाखंडी बाबाओं और पाखंडी जिस तरीके से नेताओं का चल रहा है, और जिस तरह से तुम लोग हिंदू मुस्लिम के मामलात पर गुफ्तगू कर रहे हो, कभी जमात के नाम पर, कभी इसके नाम पर, कभी उसके नाम पर, तो ये स्टॉप करो और इतना ना कर दो कि पानी सर के ऊपर हो जाए। और तुमने जो गरीब नवाज के शान में जो किया है उसका तो भरपाई तुम्हें करना है। ये तो बरहक है कि अब तुम बचोगे या नहीं बचोगे वो बात की बात है, लेकिन ये कंफर्म है कि तुमने गारंटी ले ली अब अपनी जान पर, और लिहाजा बहुत ही वाहियात काम तुमने किया। क्योंकि जब तक तुम मुल्लाओं के पीछे थे तब तक कोई ऐसी बात नहीं थी। अब मुल्लाओं के बाद बात मौलाइयों की आ गई है, और जो कि सरासर बहुत गलत है। मौलाइयों के साथ उलझने का तुम्हारा नतीजा इस कदर हो सकता है जिसका तुम्हें अंदाज़ा तक नहीं है। क्योंकि धार्मिक वही होता है जो यही सब बिजनेस कर रहे हैं धर्म के नाम पर। और जितने भी ठेकेदार खुले हैं, चाहे वो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या दीगर जितने भी हो, वो सब जिस तरीके से तुम लोग बलगला रहे हो कौम को, ये कौम बहुत शांत है। और इस इस्लाम को जिस तरीके से तुम लोग प्रमोट करना चाह रहे हो, ये प्रमोट इस तरीके से नहीं, क्योंकि तो ये मुगलों की विरासत नहीं है जिस तरह से तुम मुगलों को ला रहे हो। और जितने भी डिबेट में तुम मौलवियों को ला रहे हो वो तो भाव के नाम पर, मतलब समझ लो, खरीद कर ला रहे हो। अफसोस उस मौलवियों की, उस मुल्लाओं की मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी गैरत इतनी मजबूर हो गई है कि तुम्हें जो है एक जगह रहो। तुम्हारी गैरत इतनी जगह ये हो गई है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें तुम्हारे इस्लाम को जिस तरीके से किया जा रहा है और तुम वहाँ पर इस तरीके से काम कर रहे हो। तुम्हें जर्रे बराबर भी फिक्र नहीं है कि इस तरीके से बात अब विलायत पर आ गई है। ये मौलवियत से हटकर अब विलायत पर आ गई। सोचने और फिक्र करने की बात है। अफसोस ऐसे मौलवियों पर, और अफसोस ऐसे दीन के रहनुमा पर, ऐसे उलमा पर, कि जो पैसे के चक्कर में, कुछ चंद पैसों के चक्कर में इनके डिबेट पे जा रहे हैं। उनको जर्रे बराबर भी ऐसी सोच नहीं। इनकी डिबेट को बैंड किया जाए बाशक्ता, इनकी चैनलों को बैंड किया जाए। और इसकी ये मांग है इस सरकार से कि ये सब तमाम जितनी भी तमाशा कोरोना वायरस के नाम पर चला रही है और फंड इकट्ठा कर रही है, ये सब को बंद करें। क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है, और इतना गलत हो रहा है कि जिसका पेशेंस रख रख कर आदमी बहुत साइलेंस है, ये मत समझो। और जब ये से हद से ज़्यादा होती है तो फिर वो एक मेयार तय करती है। इंग्लिश में एक छोटी सी वर्ड है, ए लिटिल लर्निंग इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। तुम जिस तरीके से काम कर रहे हो इस काम को रोको। तुम्हें नहीं मालूम है कि आध्यात्मिक से लड़ने का तुम्हारा क्या नतीजा हो सकता है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी सब कुछ मिट सकती है। और तुम जिस तरीके से कर रहे हो ये ठीक नहीं है। ये मत तुम भूलो कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा कर्म या तुम जो गीता और रामायण की पाठ पढ़ा रहे हो ना, तुम्हें नहीं मालूम है तुम धार्मिक नाम के ठेकेदार बन रहे हो। लेकिन जो आध्यात्मिक से जुड़े हैं, जो दरबारों से जुड़े, जो मज़ारों से जुड़े हैं, उनकी मिजाज ऐसा नहीं है, उनकी धारणाएं ऐसी नहीं है, उनकी सोच ऐसी नहीं है। तो इसलिए आप बैंड करो इस सोच को। और जिस तरीके तुमने सिलसिला चिश्तिया पर तुमने नुक्ताचीनी किया है, मैं सिलसिला वारसिया से वाबस्ता हूँ, तमाम ऐसे अहले खानका, अहले सिलसिला से वाबस्ता मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो इसके खिलाफ जो है ऐसी बात क्रिएट करें और इसके नाम पर एफआईआर दर्ज करें। मैं भी करवाने वाला हूँ, लिहाजा इस पर गौर व फिक्र करें, क्योंकि इस तमाम न्यूज़ चैनलों को बंद किया जाए। क्योंकि एक तो तुमने लॉकडाउन के समय में परिस्थितियों में एक गरीबों के साथ जिस तरह से जुल्म और ज्यादती कर रहे हो, उसके साथ साथ फिर तुम धार्मिक इश्यूज को जो क्रिएट कर रहे हो। तुम्हारी सेंस क्या खत्म हो गई है? तुम्हारी अक्ल सौर काम नहीं कर रही है? क्या करना चाहते हो? हिंदू मुस्लिम करके करना क्या चाहते हो? ये देश की बंटवारा तुम कर चुके हो और भी करना चाहते हो। इसको बंद करो।
अमित शाह और जितने भी तमाम जो है ये लीडरों को बाइकआउट किया जाए इस देश से, क्योंकि ये लोग टोटली जो है इस मौजूदा हालात में जिस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। बाशक्ता इसको बैंड किया जाए। और मैं गरीब नवाज चिश्ती हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार से बासक्ता सभी खादिमों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके खिलाफ जितना सख्ती से सख्ती हो इस पर किया जाए। और मैं आपसे तनवीर आमीन वारसी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, और जहाँ तक हो सके इस पर ज़ोर शोर से जो है इसके खिलाफ काम किया जाए। या वारिस।